कहते हैं जिसे जिस तरह की भूख होती है, अगर उसे वो ना मिले तो उसकी भूख नहीं मिटती। कुछ ऐसा ही है चीन के साथ। चीन हमेशा से ही दूसरों की ज़मीन हड़प कर अपनी भूख मिटाता आया है। चीन कब किसी की ज़मीन या किसी चीज़ पर अपना हक जता दे या दावा ठोक दे, कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ दिनों पहले चीन ने रूस के शहर व्लादिवोस्तोक पर 1860 की कोई संधि का हवाला देकर अपना दावा ठोक दिया था, जिसे जानकर सबको हैरानी हुई थी। जबकि रूस चीन का काफ़ी करीबी देश है। इसके अलावा 27 देशों के साथ चीन का जमीन, समुंदर या किसी और चीज को लेकर विवाद है। जबकि 6 देशों के 41 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर चीन ने अवैध कब्जा कर रखा है, जिसमें भारत का अक्साई चीन, अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्से आदि भी शामिल हैं। मगर भारत की जमीन हड़पने की चीन की भूख यहीं नहीं मिटी। अब वो भारत के अभिन्न अंग लद्दाख की गलवान घाटी पर अपना दावा ठोक रहा है, जिसको लेकर फिलहाल विवाद चल रहा है। मगर सबसे ज़्यादा हैरानी आपको ये जानकर होगी कि चीन अब जमीन के बाद भारत की दवाइयों और प्राचीन उपचार पद्धतियों पर भी अपना हक जता रहा है। दरअसल भगवान बुद्ध से जुड़ी प्राचीन उपचार पद्धति सोवा रिगवा पर चीन ने ये कहकर अपना हक जताया है कि ये चीन की प्राचीन उपचार पद्धति है। अब जो चीन किसी भारतीय की ही पूजा करता हो और उसके ही जीवन मूल्यों पर चलता हो, उसका इस तरह का हक जताना कोई बड़ी बात नहीं, मगर बचकानी जरूर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सोवा रिगपा तिब्बत सहित हिमालयी क्षेत्रों में प्रचलित प्राचीन उपचार पद्धति है। भारत के हिमालयी क्षेत्र में तिब्बती या आमची के नाम से जानी जाने वाली सोवा रिगपा विश्व की सबसे पुरानी चिकित्सा पद्धतियों में से एक है। भारत में इस पद्धति का प्रयोग जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र, लाहौल स्पीति, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा दार्जिलिंग, पश्चिम बंगाल में किया जाता है। सोवा रिगपा के सिद्धांत और प्रयोग आयुर्वेद की तरह ही हैं और इसमें पारंपरिक चीनी चिकित्सा विज्ञान के कुछ सिद्धांत भी शामिल हैं, जिसको लेकर चीन इसे अपना होने का दावा कर रहा है। सोवा रिगपा के चिकित्सक देखकर, छूकर एवं पर्सन पूछकर इलाज करते हैं। ऐसा माना जाता है कि ये पद्धति भगवान बुद्ध द्वारा 2500 वर्ष पहले प्रारंभ की गई थी। बाद में प्रसिद्ध भारतीय विद्वानों जैसे जीवक, नागार्जुन, बाघभट्ट एवं चंद्रानंदन ने इसे आगे बढ़ाया। इसका इतिहास 2500 वर्षों से अधिक का रहा है। सोवा रिगपा प्रणाली यद्यपि बहुत प्राचीन है, किंतु हाल ही में मान्यता प्रदान की गई है। ये प्रणाली अस्थमा, ब्रोंकिटिस, अर्थराइटिस जैसे पुराने रोगों के लिए प्रभावशाली मानी गई है। मगर जब मार्च 2019 में यूनेस्को में भारत ने इसको लेकर पेटेंट के लिए आवेदन किया तो चीन ने वहां भी इसे लेकर अड़ंगा लगाया। चीन ने इसे अपनी प्राचीन चिकित्सा पद्धति बताया, जबकि भारत के पक्ष में इसको लेकर सबसे बड़ा प्रमाण चतुस्तंत्र ग्रंथ है, जो मूल रूप से संस्कृत भाषा में है और बाद में इसका अनुवाद बौद्धी भाषा में किया गया। और इसी ग्रंथ में सोवा रिगपा चिकित्सा पद्धति का पूरा वर्णन है।